शनि वक्री 2024 वृषभ राशि फल 17 जून 2024 से लेकर के 4 नवंबर 2024 तक, यानी कि 140 दिन तक 2024 में शनि देव वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शनि देव का जो विशेष प्रभाव होता है आपके भाग्य का और आपके कर्म का, कार्य क्षेत्र का आधिपत्य शनिदेव को होता है। शनि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्य के स्वामी के किसी भी तरह के एक्टिविटी से हमारे जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है और ये समय वृषभ राशि के जातकों के जीवन में विशेष कल्याणकारी साबित हो सकता है। 140 दिन तक लगातार आपके जीवन में बदलते हुए परिणामों को समझना आपके लिए जरूरी है। कितना अच्छे तरीके से आप इसका सदुपयोग करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इस खास कार्यक्रम में 140 दिनों का एक सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे। आपके जीवन का सबसे बड़ा ये शानदार गोल्डन समय साबित हो सकता है। लंबे समय से भाग्य में चल रहे संघर्ष का समाप्ति हो सकती है और जीवन में कुछ ऐसे नए सामाजिक ऊर्जा, ताकत, एनर्जी से अपने आप को आप जोड़ करके समाज में अपनी नई पद प्रतिष्ठा को भी स्थापित कर सकते हैं। बशर्ते इस समय अवधि को आपको समझना होगा और उसे समझने के लिए आप हमारे इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट में हमने एरो बनाया हुआ है। इस समय अवधि में आपको किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, कहां कहां पर आपको गलती करने से बचनी चाहिए, और जब आप अपने गलतियों से बच जाते हैं तो फिर आप अपने जीवन में सफलता अवश्य अर्जित करते हैं। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के जीवन में शनि का भाग्य का स्वामी होकर के दसम भाव में गोचर करना और दसम भाव में वक्री हो जाना, यानी कि भाग्य का एक बार फिर से आपके जीवन में कमबैक होना। जिन कार्यों के द्वारा आपका भाग्य हो सकता था, किसी कारणवश आप अपने उन कार्यों से अपने आप को अलग कर दिए। आपने उन कार्यों को एक तरह से छोड़ दिया पीछे नए कार्यों में, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुतूहल वृत्ति होती है। नए नए चीजों को जानना समझना यह हमारा नेचर है, हमें अच्छा लगता है। गलती क्या होती है कई बार कि जो चीज आपके लिए बना है आप उसको छोड़ देते हैं और जो चीज आपके लिए है ही नहीं आप उस चीज पे घुस जाते हैं, उस चीज से आप जुड़ जाते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल प्रयोग हमारे जीवन में कई बार हमारे लिए नुकसानदायक होता है। शनि देव का ये वक्री अवस्था वृषभ राशि वालों के लिए ऐसे ही तमाम मूलभूत आपके भाग्य से जुड़े हुए चीजों से आपको पुनः कनेक्ट करेगा। आपके इष्ट पावर का, इष्ट देव के पावर की जागृति आपके जीवन में करेगा। पिता, पैतृक विरासत और पितृ देवता की, पितरों की कृपा, शनि का सही संतुलन जब जीवन में बनता है तो उस समय में व्यक्ति को पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद, शनिदेव की कृपा व्यक्ति को चिरकाल संरक्षित उपलब्धि से जोड़ता है, यानी कि कुछ ऐसा कार्य व्यक्ति को करवाता है जो लंबे समय तक उसके यश कीर्ति से व्यक्ति जुड़ा रहता है। यह अपने आप में एक विशेष कल्याणकारी और आपके भाग्य से इसका संबंध होता है। शनिदेव जिस जगह में बैठते हैं उस जगह के लिए विशेष कल्याणकारी होते हैं, यानी कि करियर, कार्यक्षेत्र, कारोबार, कार्यस्थल का लगातार 140 दिन तक आप पर्याप्त विकास करेंगे। सरकार के साथ अपने संबंधों को बेहतर करेंगे। करियर, कार्यक्षेत्र में आपसे जुड़े हुए लोग बेहद संतुष्ट रहेंगे आपसे और आपके प्रति पूर्ण समर्पणता भाव से काम करेंगे।
आपके साथ जुड़े हुए या फिर आपके अधीनस्थ लोग जो हैं वो लगातार संतुष्टि महसूस करेंगे और अच्छे एनवायरनमेंट, एक अच्छा चालक जो होता है ना, वो पूरे गाड़ी को सही तरीके से मंजिल तक पहुंचा देता है। तो इस समय आप ये समझें कि आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं वो गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से शानदार अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो रहा है। ये 140 दिन आपके जीवन के बड़े माइलस्टोन को प्राप्त करने वाला साबित होगा। चूंकि भाग्य, कर्म, इन चीजों से ही शनिदेव का संबंध है और भाग्य का संबंध होता है पंचम से पंचम, यानी कि संतान का भी आपके भाग्य से कनेक्शन होता है। तो शनिदेव का वक्री कालखंड आपको संतान की सफलता से जोड़ेगा, संतान प्राप्ति का आपको अवसर देगा। नए संबंध, रिश्तों को भी यहां से आप स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए जीवन साथी का होना जरूरी होता है। अब जब आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी तो फिर संतान की उत्पत्ति होगी। संतान की उत्पत्ति आपके भाग्य के उदय का सर्टिफिकेट बनेगा, या फिर संतान के कुछ ऐसे विशेष प्रभाव, विशेष उपलब्धि जो आपके भाग्य का उदय कर दे, आपके जीवन में नई यश कीर्ति का निर्माण करने में सहयोग करे। लंबे समय से जीवन में अपने संघर्ष कर रहे हैं, संबंधों, रिश्तों को लेकर के, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, उनका समाधान आपको मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपके जीवन में एक बड़ी सफलता इस समय अवधि के अंदर आप देख सकते हैं। और करियर के अंदर किसी भी तरह की जो दिक्कत थी वो दिक्कत दूर होगी। जीवन के बड़े प्रमोशन वाला ये समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों चीजों को बदलने में आपको सहयोग करेगा। ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट कोई भी करते हैं वहां पर आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय करनी चाहिए। कोई भी घर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का काम करें उसमें आपको बहुत विचार विमर्श करनी चाहिए। और साथ ही साथ व्यापारिक लेन देन या व्यापार में कोई भी डील आपकी मजबूत बनती है तो उस पर आपको थोड़ी सी ध्यानपूर्वक दस्तावेजों को पढ़ करके, समझ करके उस पर हस्ताक्षर करें, या कोई भी एग्रीमेंट आपको इस समय में करना चाहिए। आंख बंद करके बिल्कुल आगे बढ़ने की गलती ना करें, क्योंकि समय अच्छा है, कल्याणकारी है, भाग्य के उदय का एक योग बनाया हुआ है। तो फिर आपका प्रयास भी हो कि आप अपने भाग्योदय को, अपने जीवन के नए सनराइज मोमेंट को, नए सवेरा को, नया सूर्योदय आपके जीवन में ताकतवर बने, इसके लिए आपको जागरूक रहना है। सनराइज मोमेंट को देखना है तो सनराइज से पहले जगना पड़ेगा व्यक्ति को। यदि आप सूर्योदय की सुंदरता को देखना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले आपको जगना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा सूर्योदय का। और जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जगता है, भाग्य जीवन में उसके साथ चलता है। ये बहुत शानदार वेदोक्त प्रामाणिकता के साथ बात को हम कहना चाहते हैं। भाग्य का उदय अवश्य होगा, इसमें आपकी पूरी अपनी जिम्मेदारी जुड़ जाती है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस भाग्योदय को अपने जीवन में जोड़ रहे हैं। क्योंकि समय अभाव होने के कारण से यदि आप अपने जीवन के तमाम समस्याओं को, जन्म कुंडली का विश्लेषण, गोचर ग्रह स्थिति का विश्लेषण बारीकी से अपने स्वयं के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा निःशुल्क रूप से। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 140 दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्योदय का करने वाला समय साबित होगा। ये हम पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहे हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, जय शनिदेव लिख दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।